दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे और एक दोस्त दूसरे दोस्त को एक गिफ्ट देता है। दूसरा दोस्त जो गिफ्ट पाता है उस गिफ्ट को पाकर इतना खुश होता है और दोनों आपस में इस तरह से बात करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें इस तरह का गिफ्ट दे दिया हूँ कि जो तुम अपनी पूरी ज़िंदगी भर याद करोगे। वो गिफ्ट पाकर दूसरा दोस्त कहता है कि वाह, आपने बहुत खूबसूरत गिफ्ट दिया। दरअसल बात वो गिफ्ट इस तरह गिफ्ट थी। गिफ्ट में 4 से 5 लाख रुपए का सोने का एक लॉकेट होता है और दूसरा एक हाथ का मतलब वो रिंग होता है, हाथ का कड़ा होता है और दोनों खुश हो जाते हैं। दरअसल और जो दोस्त देता है उस गिफ्ट को, वो कहता है कि दोस्त, मैं आज के बाद अब कोई चोरी या धंधा कोई नहीं करूँगा इस तरह का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल राकेश सफ़र अभी तक में स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग जहां भी कहीं होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज की सच्ची घटना है दिल्ली के जगपुरा की हज़रत निज़ामुद्दीन की। वहीं की एक घटना होती है 26 सितंबर 2023 को। 26 सितंबर 2023 को एक शोरूम होता है, ज्वेलरी शोरूम, उमराव सिंह ज्वेलरी शोरूम। उमराव सिंह ज्वेलरी शोरूम में इस तरह की चोरी की घटना होती है कि जिसको आप सुनेंगे तो वाकई में दंग रह जाएंगे कि ये घटना एक शातिर चोर किस तरह से करता है और इस पूरी घटना में कितना बड़ा अंजाम देता है। दरअसल बात है 24 सितंबर को एक चोर जो उस दुकान में घुसता है शाम को और 25 सितंबर को वो दुकान पूरी मतलब साप्ताहिक बंदी होती है वो शोरूम। उस रात में जब वो घुसता है 24 सितंबर को, तो घुसने के बाद में उसके पास कुछ औजार थे, कुछ हथियार थे, जिससे वो उस शोरूम का दरवाज़ा यानी ऊपर का दरवाज़ा वो छत के दरवाजे से ज्वेलरी शोरूम में जाता है और वहाँ जो उसके पास पेचकस, प्लास, हथौड़ी और अन्य उपकरण थे उससे एक एक ताले को काटता था और जो लॉकेट था, लॉकेट यानी ज्वेलरी शोरूम में जो लॉकेट रखा रहता है जहाँ सोना चांदी रखा जाता है ज्वेलरी शोरूम में, उनको वो एक एक करके निकालता हुआ और काटता हुआ अपने बैग में रखते हुए चला जाता है। और उस घटना को 25 सितंबर के दिन में वो करता है, क्योंकि 25 सितंबर के दिन में वो जो ज्वेलरी शोरूम होती है वो साप्ताहिक बंदी थी। बंदी होने की वजह से वो पूरा दिन भर बहुत इत्मीनान के साथ वो पूरी घटना को अंजाम दे रहा था। मानो जानो कि वो कोई उसको पहचान ही नहीं पाएगा, जान ही नहीं पाएगा। और ये सारी घटना वो 25 सितंबर 2023 को देता है और 25 सितंबर 2023 को रात जब होती है 9 से 10, 11, 12 बजे के आसपास, तो रात में उसी दरवाजे के जहाँ से वो छत के हिसाब से आया था उसी छत के हिसाब से वो निकल जाता है और भाग के निकल जाता है। निकलने के बाद जब 26 सितंबर की सुबह जब उस ज्वेलरी शोरूम के जितने सारे स्टाफ होते हैं वो जाते हैं ज्वेलरी शोरूम में, तो देखते हैं दरवाज़ा जब उठाते हैं, शटर उठाते हैं तो देखते हैं, कहते हैं कि इस तरह की घटना कैसे हुई। जैसे वो शटर को उठा रहे तो उस शटर से यानी उस ज्वेलरी शोरूम से धुआं निकल रहा था। कुछ स्टोर रूम में वो इस तरह की घटना कर गया था जिसमें उसको धुआं की मतलब भनक हो रही। तब धुआं जब निकल रहा था, फव्वारे निकल रहे थे, तो एक 1 बाय 1 स्टाफ उसमें जब जा रहे थे ज्वेलरी शोरूम में तो देखे और उनके मालिक आए तो उनका होश उड़ गया कि मेरी ज्वेलरी शोरूम में इतनी बड़ी चोरी कैसे और क्यों हो गई, कहाँ चूक हो गई। दरअसल बात ये, वो सोना केवल 4-5 लाख का नहीं चुराया था, पूरे 25 करोड़ रुपए की चोरी की थी। वो एक बैग 2 बैग में पूरा सोना भर के, सोना चांदी की सामान नहीं छुआ था, केवल सोना और हीरा की जो कीमती ज्वेलर्स थी उसको वह निकाला था और अपने पिट्ठू बैग में लेके चला जाता है, मानो कि कोई जान ही नहीं पाता है। अब वहाँ जब वो इस घटना को देख के निकल गया था, जब शोरूम खुलती है सुबह को, तो अधिकारी यानी उस इसके स्टाफ और मालिक जब पहुँचते हैं तुरंत कंप्लेन दर्ज करते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं और पुलिस आ जाती है। पुलिस आती है, पुलिस के उच्च अधिकारी जो होते हैं सारे अधिकारी आते हैं, क्योंकि ये कोई मामूली चोरी नहीं था, क्योंकि ये 25 से 30 करोड़ रुपए की चोरी वो कर चुका था। उनके ज्वेलरी शोरूम से गायब हो चुकी थी ये रकम। और जब वहाँ आला अधिकारी पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ये सारी घटना किस तरह सातिराना अंदाज में किया गया है। इस घटना को अंजाम देने के लिए
पूरी टीम गठित की गई। एक नहीं कई टीमें गठित की गईं। इस घटना को जांचने के लिए जब अलग-अलग जगह पर दबिश दी जा रही थी, उस पर्टिकुलर एरिया में पूरी दिल्ली के आसपास में जितने चोर थे, मतलब जिनके नाम पे एफआईआर दर्ज था, उन सारे लोगों से दबिश दी जा रही थी। कोई किसी को बता नहीं पा रहा था कि इस घटना को किसने अंजाम दिया। ये घटना घटित हो यहाँ तो दिल्ली में हो जाती है, लेकिन ये जो दोस्त था, दूसरे दोस्त को जो वो ज्वेलरी देता था, वो बात थी छत्तीसगढ़ की। वो छत्तीसगढ़ में जब वहाँ उस तरह की बात होती है, तो एक तीसरा दोस्त होता है, जिसको सोना मिला था, वो अपने तीसरे दोस्त से कह देता है कि देखो मेरा एक जो दोस्त है, वो इसको मुझे गिफ्ट दिया है। अब जो तीसरा दोस्त था वो सकमे में आ जाता है। सकमे में इस तरह आ जाता है, कहता है कि ये तुम्हारा दोस्त है कौन? जो तुम्हें इतना मतलब महँगी और कीमती वस्तु तुम्हें गिफ्ट दे दिया, जबकि न उसका कोई बर्थडे था, अन्य कोई फंक्शनल कार्यक्रम था जिसके उपलक्ष्य में तुम्हें तुम्हारा दोस्त दिया हो। और वो जो उसका जो दोस्त था वो जाके बताता है, पुलिस कंप्लेन में दर्ज करवा देता है, कहता है कि सर वो मेरा दोस्त है, इतनी महंगी लॉकेट पहना है, और सर वो हमको लगता है कहीं से कुछ चोरी किया हुआ है। अब वो छत्तीसगढ़ की पुलिस जब उसके पास दबिश देती है तो पूछती है, तो कहता है वो सर कि मुझे तो मेरा दोस्त गिफ्ट ने दिया है, जो करना था वो सर कर चुका। अब ये जब बात छत्तीसगढ़ की पुलिस से मतलब पहुँचती है, देखती है, सुनती है, तो वो सकमे में आ जाती है, और वहाँ तो दिल्ली में ये सारी बातें हो ही रही थी। तो छत्तीसगढ़ की पुलिस तुरंत उनको दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करती है, कहती है सर कि इस तरह की घटना थोड़ा-सा हमारे संज्ञान में है, आप क्यों ना वहाँ से आके और इसको जो जिसका नाम होता है लोकेश चंद उर्फ गोलू से बात की जाए। जब वहाँ दिल्ली की टीम आती है छत्तीसगढ़ में और दबिश देती है लोकेश उर्फ गोलू को, तो लोकेश उर्फ गोलू और जो उसका दोस्त था, दरअसल दोनों दोस्त सेम नाम के थे, लोकेश नाम दोनों का था। जब सेम नाम के दोनों दोस्तों को दबिश दी जाती है, पुलिस पकड़ती है, तो वो जाके सारी घटना को वन बाय वन बयां करते हैं कि इस तरह से मैंने किया। और वो जो लोकेश चोरी किया था, वो लोकेश पुलिस से इस तरह से पेश हो रहा था कि जैसे कि मानो उसने कुछ किया ही नहीं है। और लेकिन जब पकड़ा जाता है, सारी बातें को वो जान जाता है कि अब हम मतलब पुलिस के चंगुल में, उसकी जाल में आ गए हैं, मतलब फंस गए हैं, हमको निकलना भी यहाँ से मुश्किल नहीं है। जो उसका दोस्त चोर जो होता है लोकेश, वो कहता है पुलिस से, सर मुझे आप इतना बता दीजिए कि आपने मुझे ट्रेस कैसे किया, यानी मुझे पकड़ा क्यों? कैसे पकड़ा? ये पकड़ने का तरीका बता दीजिए, क्योंकि मैंने इतनी शातिराना अंदाज में चोरी किया था कि जिसका मैंने कोई एक भी मतलब साबूत नहीं छोड़ा था। तो वो पुलिस वाले बोलते हैं कि हम लोग तो पुलिस है, कहीं न कहीं किसी घटना का मतलब उसका कोई न कोई साबूत चोर तो छोड़ ही देता है। और इस घटना को जब पुलिस उससे बयाँ करवा रही थी, तो पुलिस ने उससे पूछा कि आप कैसे किए? आप बताओ, तुम बताओ, ये घटना को इतनी बड़ी अंजाम कैसे पहुँचाया? तो वो जो लोकेश राहुल चोर मुख्य आरोपी था, वो कहता है सर कि जब सितंबर 2023 में G20 का आयोजन दिल्ली में मुख्य शहर में हो रहा था, तो वहाँ के सारे आला अधिकारी जो थे, वो G20 शिखर सम्मेलन के मतलब उसमें जुटे थे, उसकी तैयारियों में जुटे थे। और मैंने इस पर्टिकुलर एरिया में आया और यहाँ मुआयना किया, 5 से 7 दिन मैंने यहाँ मुआयना किया था, देखा था, तब जाके इस घटना को अंजाम दिया था। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बस आपको जागरूक करना है कि आप जहाँ भी कहीं रहें, अपने तथा अपनों को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। और इस तरह की कोई घटना घटित होती है आपके आसपास, तो पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म करने की कोशिश करें तुरंत दोस्तों।